नमोस्तु गुरुवर। हमारी एक आपसे शंका भी है और आपको आपके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट में एक संदेश देना चाहते हैं। ये मेरा बच्चा है गुणांश, इसको हमने जन्म तो दे दिया जैन कुल में, पर आगे इसको इस अभी जो चकाचौंध की दुनिया है इस समय में इसको आगे जैन कैसे बना के रख चलें, इसके लिए कुछ आप उपाय बताइए। और मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जैन बनाने का मतलब पूरा प्रयत्न करता हूँ, पर अपने ही लोग टांग खींचते हैं। बोला अभी से तुम इसके ऊपर पाबंदी लगा दिए, अभी से तुम सोचते हो उसको प्याज लहसुन नहीं खिलाना है, मतलब कोई भी मोटिवेट नहीं करता, डीमोटिवेट करता है हमेशा। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और ये चिंतन हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। हम जन्म से तो जैन बन गए, कर्म से भी जैन बनने का पुरुषार्थ होना चाहिए और इसके लिए हमें बचपन से बच्चों के प्रति बहुत जागरूकता और तत्परता के साथ जुटना चाहिए। ये विडंबना है कि आज के समय में लोग संस्कारों की घोर उपेक्षा कर रहे हैं। वे संस्कारों का कोई मूल्य और महत्व नहीं समझना चाहते। हमें चाहिए कि हम संस्कारों को मूल्य दें, संस्कारों को महत्व दें और ये बचपन के संस्कार ही उनके भविष्य को ठीक करेंगे। अगर आज हम उन बच्चों को संस्कार अच्छे देते हैं तो हमारी धर्म की पीढ़ी और परंपरा आगे बढ़ेगी, अन्यथा संस्कार विहीन जीवन तो व्यभिचार की ओर बढ़ जाता है। आज ऐसा हो रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि अभी से ऐसा संस्कार क्यों डाल रहे हो, ऐसे पाबंदी क्यों डाल रहे हैं। उनसे कहो कि ये अभी कोमल कली है, इससे हम जैसा आकार देना चाहेंगे वैसा आकार ये पा सकते हैं और उनको अभी से ही प्रयास करना चाहिए। बाद में तो हम लेट हो जाएंगे और लेट होने के बाद बड़ा मुश्किल होगा। एक बहन जी अपनी बेटे को 3 साल के बेटे को लेकर मुनिराज के पास गई और कहा महाराज जी इसको कुछ संस्कार दीजिए। महाराज ने कहा तुम 3 वर्ष लेट हो गए, अभी तक तो इसमें बहुत सारे संस्कार पड़ गए। हम इनमें न केवल पाबंदी लगाएं, उनके हृदय में ऐसी भावना जगाएं कि वो ऐसी चीज़ को लेने का मन भी न बनाए। आजकल ऐसा देखने में आता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्रति लोगों के मन में होता है अरे ये तो बड़े पंडित हो गए, तो बड़े धार्मिक हो गए, उनकी बड़ी उपेक्षा और उपहास भरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये मिथक टूटना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा अपना है। केवल जय जयकारों से धर्म का उद्धार नहीं होगा। जीवन का उद्धार तभी होगा जब हम अपने आचरण में वैसी पवित्रता लाएंगे, हम अपने अंदर के वह संस्कार लाए। आप तो बोल रहे हैं बच्चे को जन्म देने के बाद के संस्कार, हमारे शास्त्रों में तो गर्भ से ही संस्कार की बात की गई। प्रारंभ से ही हम उनको लिए संस्कार दें। ये संस्कार आज इनके अंदर जगेंगे तो कल ये पल्लवित होकर के एक अच्छे वृक्ष का रूप ले पाएंगे। तो हमें इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आज की स्थितियां निर्मित हो रही है, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में ये लोग अपने आप को जैन कहलाना भी पसंद करेंगे कि नहीं, ये बड़ा संदेह है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा चलन में, सारे देश में ये कहानी है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ की चीज़ें तुम्हें दिखती है, बाकी जगह की चीज़ें शायद दिखती नहीं, इसलिए तुम्हें जानकारी। सब पीछे धकेलने में रहते हैं कि ये सब हाँ, मत करो। बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि तुम्हारा पूजा पाठ व्यर्थ है, तुम्हारी गुरु भक्ति अर्थहीन है। यदि तुम्हारे हृदय में निष्ठा ही जीवित नहीं तो इन सब का मतलब क्या। हमारी सबसे ऊंची प्राथमिकता धार्मिकता की होनी चाहिए, अपने मूलभूत संस्कारों की होनी चाहिए। हम धर्म के क्षेत्र में आगे न बढ़ पाए तो कोई चिंता नहीं, कम से कम अधर्म से बचने का संकल्प तो सबको होना ही चाहिए और तभी हम जिन शासन की इस परिपाटी को आगे तक ले जाने में समर्थ होंगे।